हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि पास्ट पेपर से रिलेट कर रहे हैं, और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम कम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करके अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको मैं सजेस्ट करूंगी 9th क्लास से रिलेटेड बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, क्योंकि हमने देखना है कि ऐसी कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि जिनको फॉलो करके हम कम एफर्ट के साथ मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकें। सो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं जो कि लास्ट 5 ईयर पेपर में आ चुके हैं। उन शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को जब आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी जो है वो 90% तैयारी यहाँ से ही हो जाती है, और बार बार जो प्रीवियस बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं वही रिपीट हो रहे होते हैं आपके जो अपकमिंग पेपर्स हैं। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि क्लास 9th बायोलॉजी से रिलेट कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। So let's move toward the chapter number 1, that is introduction to biology. Introduction to biology के complete topics आप लोगों ने एक दफ़ा जो है वो go through कर लिए होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि आप कुछ अहम सवालात की तलाश में हैं कि जिनको देखकर आप अपनी जो तैयारी है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, आप अपना बेस्ट दे सकें। आपने चैप्टर एक दफ़ा पढ़ लिया होगा, चैप्टर के तमाम टॉपिक्स आपने लर्न कर लिए होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी लर्न कर लिए होंगे। अब जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और वो किन किन बोर्ड्स में आ चुके हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि आपको यहाँ पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन के सामने, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के सामने आपको 22 नजर आ रहा है कि वो किस बोर्ड में आ चुका है और किस ईयर में आ चुका है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि वो ग्रुप 1 में है या ग्रुप 2 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो चैप्टर 1 से रिलेटेड फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, और ये लाहौर बोर्ड 2019 ग्रुप 1 में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, डिफाइन पॉपुलेशन लेवल। सो आपने यहाँ पर डिफरेंस बताना है पॉपुलेशन और कम्युनिटी में, साथ साथ आपने पॉपुलेशन लेवल को डिफाइन करना है, और ये क्वेश्चन किस हद तक इंपॉर्टेंट है आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि लाहौर बोर्ड 2019 में भी आ चुका है ग्रुप 1, गुजरावाला 2016 में भी आया हुआ है ग्रुप 2 में, गुजरावाला 2018 ग्रुप 2 में भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पैरासाइटोलॉजी, और दैट इज फ्रॉम द लाहौर बोर्ड 2019 ग्रुप 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन, और इस तरीके से भी क्वेश्चन आया हुआ है। डिफाइन कम्युनिटी विद एग्जांपल, दैट इज फ्रॉम लाहौर बोर्ड 2019 ग्रुप 2, गुजरावाला बोर्ड 2014 ग्रुप 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स विद एग्जांपल, और ये क्वेश्चंस आपकी टीचर्स ने भी आपको गाइड किया हुआ होगा कि किस हद तक इंपॉर्टेंट है, तो ये लाहौर और गुजरावाला बोर्ड में भी आ चुका है। आप इनके जो है वो ईयर्स देख लें, और साथ जो है वो ग्रुप किस ग्रुप में आ चुका है, फर्स्ट टाइम आया हुआ है या सेकंड टाइम आया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज डिफाइंड बायोटेक्नोलॉजी, एलैबोरेट इट्स यूजफुलनेस, हाउ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स मैनकाइंड, एक्सप्लेन। सो ये एक ही तरह का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन डिफरेंट नौयत से आपको ये पूछा गया है कि डिफाइन करें और उसके जो है वो एडवांटेजेस बताएं, और ये आप देख सकते हैं कि किस हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय बायोस्फीयर एंड जोन ऑफ लाइफ। सो आपको ये डिफाइन करना है, और ये गुजरावाला लाहौर बोर्ड में आ चुका है। नेक्स्ट इज कंपेयर सेल लेवल एंड टिश्यू लेवल, और लाहौर बोर्ड में आया हुआ है ये। व्हाट इज मेंट बाय कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, गुजरावाला बोर्ड में है। डिफाइन एंड राइट द नेम्स ऑफ वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। सो आपने जस्ट यहाँ पर वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं जो स्टेम, रूट, शूट्स हैं, ठीक है, तो इनके नाम आपने लीफ हो गया, यानी अदर देन द फ्लावर तमाम जो है वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं। ये लाहौर बोर्ड और गुजरावाला बोर्ड में आ चुका है। हाउ सेल बायोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम हिस्टोलॉजी, यानी आपने डिफरेंस बताना है, ठीक है, सेल बायोलॉजी में और हिस्टोलॉजी में डिफरेंस आप लिखेंगे। और ये चीज मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि डिफरेंस में मिनिमम 3 पॉइंट्स लिखें और मैक्सिमम 4 पॉइंट्स लिखें, ताकि आपको 2 मार्क्स इजीली मिल सके। और डिफाइन हिस्टोलॉजी,
ठीक है, तो हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन जस्ट पूछी गई और ये गुजरांवाला बोर्ड से रिलेट कर रहा है. नेक्स्ट, डिफाइन एंड नेम एनी 4 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी या डिफाइन मॉर्फोलॉजी. सो ये गुजरांवाला बोर्ड 2015 ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आया हुआ है और साथ साथ ये गुजरांवाला 2017 ग्रुप 1 में आ चुका है क्वेश्चन. What is meant by bio elements? What is their names? So names आपने mention करने हैं, bio elements को define करना है और ये गुजरांवाला 2015 में आ चुका है. Next question is what is meant by geography? By geography. उसके बाद है write down a few achievements और scientific contribution of Woolley Sina. ये भी important है. और next question is what is meant by फार्माकोलॉजी. डिफरेंशिएट बिटवीन फिजियोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी. सो यहाँ एक चीज मैं ऐड करते चलूं कि आप देख सकते हैं कि प्रीवियस 3 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जिनमें फिजियोलॉजी की डेफिनेशन फ्रीक्वेंटली पूछी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय बायोफिजिक्स. हाउ डू यू नो अबाउट जावेबिन हयान? राइट द नेम्स ऑफ हिज 2 बुक्स. What is meant by horticulture? तो आप डिफाइन करेंगे हॉर्टिकल्चर को, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स. तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर से भी बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन और ये 4th चैप्टर से भी बिलोंग कर रहा है. सो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं हो कि ये पता नहीं क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आया या 4th चैप्टर से आया, आपको ये मैटर नहीं करता. आपका जस्ट ये बताना जरूरी है कि इसके फंक्शन क्या है. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन. और राइबोसोम जो है, राइबोसोम्स इज फंक्शनल इन द प्रोटीन सिंथेसिस. तो जस्ट आपने जो है ये मेंशन करना है और ये लाहौर बोर्ड 16 ग्रुप 1 में आ चुका है. उसके बाद राइट डाउन नेम्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ग्रुप्स. तो आपने यहाँ पर जस्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स बता देने हैं और डिफाइन कर दीजिएगा तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पैरासाइट एंड गिव एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल तो भाई मस्ट होती है, चाहे आप बायोलॉजी की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें या व्हाट्सएवर जो भी आप शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं वहां पर एग्जाम्पल मस्ट होती है विद द डेफिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी. डिफरेंशिएट बिटवीन बॉटनी एंड zoology. Define biochemistry. What do you mean by organ system? Write down the definition of biology. तो definition of biology तो मस्त है ना, ये तो चैप्टर के स्टार्ट में फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही है जो कि डेफिनेशन से रिलेट करता है और बायोलॉजी की डेफिनेशन तो हर एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करनी है. अच्छा, उसके बाद अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस. सो अगर मैं सम अप करूं तो अभी तक हमने 29 शॉर्ट क्वेश्चंस देखे हैं जो कि कंप्लीट चैप्टर से आपको बताया गए हैं और कोई इतने लेंथी भी नहीं है. मतलब मैक्सिमम डेफिनेशन है और एग्जांपल है, डिफरेंस है, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आप 29 ही नंबर है और आप बहुत अच्छे तरीके से इनको याद कर सकते हो और आपके पूरे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी. और बोर्ड में भी ऑलमोस्ट जो है वो 90% क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं, चॉइसेस भी होती हैं तो आप इजीली कवर कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं. टोटल जो है वो 9 लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी ऑलमोस्ट टोटल चैप्टर ही इन लॉन्ग क्वेश्चन में कवर हो जाता है. सो आप चैप्टर की इंपॉर्टेंस को देख सकते हो कि किस हद तक ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि इसमें मैक्सिमम लॉन्ग तो इसी में से आ गए हैं. अब इन लॉन्ग क्वेश्चन को आपने इस तरीके से प्रिपेयर नहीं करना कि अगर आपको टॉपिक बता दिया गया तो आपने A to Z पूरा टॉपिक आपने लिख देना. नहीं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, आपने प्रॉपर हेडिंग्स बनानी होती हैं, कीवर्ड्स हाईलाइट करने होते हैं. तो हम फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं. एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर 4 साइंसेज. तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो आपको आई थिंक 5 बताई गई है तो आपने उनमें से 4 मेंशन कर देनी है. ये लाहौर बोर्ड 19 में आ गया, ज्यादा पुराना नहीं है. ठीक है, तो अभी ये पिछले साल ही आई थिंक आया हुआ है ग्रुप 1 में. डिस्क्राइब करियर्स इन बायोलॉजी ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी एंड हॉर्टिकल्चर. तो यहाँ पर आपने जस्ट 2 करियर्स जो है प्रोफेशंस हैं इनको मेंशन करना है, इसको एक्सप्लेन करना है. थर्ड जो लॉन्ग क्वेश्चन है, विच प्रोफेशन करियर कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर बायोलॉजिकल स्टडीज, एक्सप्लेन एनी 5. और ये कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं ये किन किन बोर्ड में आया हुआ है. डिस्क्राइब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन मुस्लिम साइंटिस्ट. ये तो है ही इजी और इजी होने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट भी है, ये भी याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, एक्सप्लेन एनी 4 और डिफाइन बायोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेस. तो ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई भी पर्टिकुलर ब्रांचेस मेंशन कर देंगे कि इसको डिफाइन करें या नंबर पूछ लेंगे जैसे एक्सप्लेन एनी 4
और कंप्लीट ब्रांचेस जो है वो आपने एक्सप्लेन करनी होंगी। तो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री। तो ये आपने जो है वो इनको याद कर लेना है। एक्सप्लेन द पॉपुलेशन लेवल एंड कम्युनिटी लेवल, तो ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। राइट ए डिटेल नोट ऑन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये गुजरांवाला बोर्ड में आया हुआ है और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट्स ऑल अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेट कर रहे थे। और ये लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन ही अगर बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लें तो आप मैक्सिमम या फुल मार्क्स भी अटेन कर सकते हो। तो खाली हमारे पास जो है वो खाली फर्स्ट चैप्टर से पेपर नहीं आएगा, डेफिनेटली पूरी बुक से ही पेपर आ रहा होता है, लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूं कि नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनमें इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनकी भी पास्ट पेपर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड करती रहूंगी। सो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस वीडियो को भी देखें और तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें ताकि आपको बेनिफिट हो। और जो नेक्स्ट वीडियो होंगी इससे रिलेटेड उन वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको एक दफ़ा समझ आ जाए, आपको पता चल जाए कि हमने जो भी आजकल कवर किया है उसमें आपको कितना आता है और कितना आप जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पेपर। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। थैंक यू सो मच।